नमस्कार दोस्तों, 2015 में टीवीएफ ने एक वेब सीरीज बनाई थी जिसका नाम था पिक्चर्स। उस समय लोगों के पास ना ही नेट हुआ करता था, ना ही जियो मार्केट में आया था। इंडिया में वेब सीरीज ही नहीं बनती थी, जहां पे ये वेब सीरीज टीवीएफ ने यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल कर दी थी और लोगों ने उसको इतना पसंद किया था कि इसका जो इम्पैक्ट है वो आज भी लोगों के बीच में है। इसके आने के बाद ही इंडिया में वेब सीरीज का कल्चर स्टार्ट हुआ और इंडिया में बहुत सारी वेब सीरीज बनने लगी, जहां पे टीवीएफ ने भी बहुत सारी वेब सीरीज बनाई। लेकिन उनको एक सवाल हमेशा लोग पूछा करते थे कि पिक्चर्स का सीजन 2 कब आ रहा है, लेकिन टीवीएफ वाले जवाब नहीं देते थे। लेकिन अब फाइनली 7 साल के बाद पिक्चर्स का सीजन 2 टीवीएफ ने रिलीज कर दिया गया है। अब पिक्चर्स के सीजन 1 के एंड में आपको पता था कि उनको फंडिंग मिल चुकी होती है और सीजन 2 वहीं से स्टार्ट होता है। उन्होंने अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया है। उनकी जो कंपनी का नाम है वो है प्रगति.ai। उनकी कंपनी को 2 साल हो चुके हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, लेकिन इतने कस्टमर वो लोग नहीं जमा कर पाए हैं जितने होने चाहिए थे। ऐसे में जीतू भैया भी इस कंपनी को छोड़ के जा चुके हैं और उनके पास सिर्फ 90 दिन होते हैं ये कंपनी को चलाने के लिए। उनके पास फंड नहीं होते। अब वो अपने फंड को रेस करना चाहते हैं अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियों से, लेकिन वो क्या फंड रेस कर पाते हैं या नहीं और अपनी जो कंपनी है उसको बचा पाते हैं या नहीं, यही इस सीजन में हमें दिखाया गया है। अब दोस्तों, इस सीजन को देखते वक्त आपको शार्क टैंक की याद आएगी। अलग अलग कंपनी के पास जाना, पिचिश करना, फंड रेज करना, यही चीज जो शार्क टैंक में दिखाई थी वही चीज आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगी। इस सीजन में कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसको मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है उसको जानने में बहुत सारा इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे कि मुझे पर्सनली पिवोट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन इस सीजन के आने के बाद मैं पिवोट के बारे में जान पाया हूं। और जिस तरह से नवीन ने अलग अलग कंपनियों के एग्जाम्पल दिए थे, ओला, उबेर, एलोन मस्क, पेपेल, हर एक एग्जाम्पल सुन के मैं शॉक हो गया था कि यार इन लोगों ने ऐसे शुरुआत की थी और वो लोग आज कहां से कहां पहुंच गए हैं। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन था। इवन सीरीज में एक इमोशनल सीन भी आता है जहां पे नवीन गुस्सा करता है योगी पे, मंडल पे। वो सीन देख के आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाओगे। इस सीजन में सभी का परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है, नवीन का, योगी का, लेकिन मैं ज्यादा शौक रह गया मंडल का परफॉर्मेंस देख के। मुझे लिटरली उसका परफॉर्मेंस ज्यादा पसंद आया। सीजन 1 में उसको एक कॉमेडी कैरेक्टर दिखाया था, ट्यूबलाइट कैरेक्टर दिखाया था कि जिसको ज्यादा समझ में नहीं आता। हालांकि सीजन 1 में उसकी ही जो स्पीच थी लास्ट की वो सबसे बेहतरीन थी, लेकिन इस सीजन में उस बंदे ने जो परफॉर्मेंस दिया है आप उसको भूल नहीं सकते। हर एक चीज में उसने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिया है, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो। हॉस्पिटल में एक मार्केटिंग वाला जब सीन आता है वो देख के आप चौंक जाओगे कि इस बंदे ने कितनी मेहनत की है। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये सीजन क्या पिछले सीजन से बेहतर है? तो मैं आपको यही कहूंगा कि जी नहीं, पिछले सीजन से इतना बेहतर नहीं है। पहले सीजन में जो कैरेक्टर डेवलपमेंट थी, इमोशनल अटैचमेंट थी, कॉमेडी थी, उसको एक्सीलेंट तरीके से दिखाया गया था। इस सीजन में इमोशनल जो टच है वो कम हमें दिखाई देता है। इसके जो कैरेक्टर्स भी हैं वो इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमको नहीं लगते हैं। इस सीजन की जो स्टोरी लाइन है वो इतनी भी अपग्रेड नहीं की गई है। पहले सीजन में फंडिंग के लिए पिचेस करते थे, इस सीजन में भी फंडिंग के लिए पिचेस करते हैं। तो 7 साल का जो वेट है वो इतना वर्थ नहीं लगता है। लेकिन फिर भी ये सीजन शुरुआत से लेकर अंत तक बहुत ज़्यादा एंगेजिंग है। इसके टोटल 5 एपिसोड हैं। हर एक एपिसोड की जो लेंथ है वो 1 घंटे के आसपास है। जहाँ पे आप पहला एपिसोड शुरुआत करोगे तो लास्ट एपिसोड तक आप खत्म करके ही मानोगे, इतनी गारंटी मैं आपको जरूर से देता हूं। ये सीरीज आपको ZEE5 के प्लेटफॉर्म में हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। मैं इस सीरीज को दूंगा 7 आउट ऑफ 10 स्टार्स। आपको ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और अगर रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे।